आपको चैनल डैम से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार तलाश जारी है। जो ट्रेनी विमान पायलट के शव की तलाश जो जारी थी, उसमें से एक शव को बरामद कर लिया गया है। साथ ही नेवी की टीम भी पहुंच चुकी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, मौके पर नेवी की टीम मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम लगातार खोज अभियान चला रही थी, लेकिन जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उसके बाद नेवी की टीम को खोजबीन का ये जिम्मा सौंपा गया है और अब नेवी की टीम भी पहुंच चुकी है और खोजबीन में जुट चुकी है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पर अभी भी शव की तलाश जारी है। हालांकि एक शव को बरामद किया गया है, उसकी प्रशासनिक पुष्टि भी कर ली गई है। मौके पर हमारे संवाददाता लगातार हमसे बने हुए, हमारी सहयोगी आरती, हमारे सहयोगी गुलाम रब्बानी मौके पर जुड़े हुए हैं और जो लगातार हमारे साथ अपडेट वहां से साझा कर रहे हैं। उन्होंने पूरी तस्वीरें दिखाई। और आइए आरती, अभी भी हमारी सहयोगी आरती अभी भी वहीं पर मौजूद है। हम उनसे जान लेते हैं कि अभी की क्या अपडेट है, नेवी की टीम किस तरह से अपना कार्य कर रही है। जी आरती, अभी चांडिल डैम पर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या तैयारी चल रही है और नेवी की टीम जैसा कि वहां पर पहुंच चुकी है, तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए सबा, इंतजार नेवी की टीम का हो रहा था। नेवी की टीम पहुंच चुकी है और सब ये बताया दे कि अब तैयारियां नेवी की टीम अंदर जा चुकी है। ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, यहाँ पर थोड़ा सा रिमोट जोन है, तो आपको साथ तस्वीरें मिलने में थोड़ी सी देरी हो, लेकिन मैं जो आपको बता रही हूँ ये आप समझिए। शब्दों से मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त टीम नेवी की जा चुकी है। दो जो बोट हैं नेवी के, दो बोट वो मिली थी कि शायद यहाँ पर जो प्लेन है वो गिरा है, तो वहां पर शायद कुछ मिल पाए। तो एक दो टीमें निकली भी पहुंच चुकी हैं वो उस एरिया में जहां पर लीड मिली, और ये एक संभावना तलाशने की कोशिश हो रही है कि शायद वहां पर कुछ लीड मिले, कुछ इंटेल मिले, क्योंकि उसी लीड के हिसाब से कि आप जो एक मिसिंग पायलट हैं उन आपको ये बता दें कि प्रशासन के सामने ये भी चैलेंज है कि जो उसका गिरा है वो भी तलाशने की कोशिश होगी। तो ये सारी चीजें अभी बहुत थोड़ा सा वक्त लगा। वाइजैक से की टीम बुलाई और नेवी की टीम पहुंची यहाँ पर। कहते हैं कि नेवी के पास इनहैंस्ड जो टेक्निकल पहुंची है। किस्टोपुर के पास वहां पर स्थानीय जो मछुआरे थे उन्होंने ही बताया कि जो डेड बॉडी मिली, आपको बता दें कि तो शायद वहां तलाशी चलेगी। साथ ही साथ 2 किलोमीटर उसके आसपास का जो 2 किलोमीटर का दायरा है वहां पर यह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एक नए सिरे से यह ऑपरेशन अब शुरू किया गया है। कल्याणपुर, और काशीपुर, ये 3 जगह हैं, आपको मैं बता रही हूँ। ये 3 गांव हैं, कल्याणपुर, किस्टोपुर और काशीपुर। ये 3 गांव हैं। 3 गांव के आसपास का जो एरिया है, ये 2 किलोमीटर का एरिया ये इस पूरे 2 किलोमीटर के एरिया में ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है सबा। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को खत्म किया जा सके। और यही वजह 2 दिनों से एनडीआरएफ की टीम लगातार कोशिशों में जुटी थी। आज सुबह एक डेड बॉडी मिली। आप देखिए, उसके बाद ये अब संभावना जताई जाने लगी कि जहां पर वो डेड बॉडी मिली है उसके आसपास के इलाकों में और अभियान चलाया जाना चाहिए, तो शायद कुछ और लीड मिल जाए। और इस वजह से वाइजैक से नेवी की टीम बुलाई गई है। नेवी की टीम अपने 2 बोट के साथ यहाँ पर, जो मैंने आपको से, हालांकि अब संभावनाएं क्षीण होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं जब तक कास और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद कुछ मिले, और इसी तलाश में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो दिक्कतें हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू है, फिर भी कोशिश होगी कि मैं वो तस्वीर आप तक पहुंचा सकूं और यहाँ से टीवी 45 के जरिए बाकी लोग, ये जो दर्शक हैं हमारे, वो देख सकें कि कैसा ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। तो फिलहाल स्थिति यही है कि नेवी की टीम ने अपने हिसाब से नए सिरे से ऑपरेशन शुरू किया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ लीड अगले आने वाले कुछ देर में हमें मिल पाता है। वैसे आरती, मौके पर कौन कौन लोग मौजूद हैं अभी?
देखिए, प्रशासन की टीम सुबह से ही मौजूद है। सबा जो आपको बता दें कि एसडीओ हैं और आईएएस जो हैं वो भी यहाँ पर पूरे न पिछले 3 दिनों से, अब ये तीसरा दिन है, 3 दिनों से लगातार नज़र बनाए हुए हैं, पूरे मॉनिटरिंग चल रही है। और अगर आप आवाज़ सुन पा रही होंगी, तो आप सुनिए, ये आवाज़ आप सुनेंगी, नेवी की एक और बोट निकली है। पूरे ये 2 किलोमीटर का जो रेडियस है, उसमें ये तलाशी अभियान चल रहा है। और सुबह जब देर रात प्रशासन की टीम निकली, उसके बाद ही टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन की टीम, नेवी की टीम अलग-अलग अलग-अलग इलाकों में चल रहा है। और फिलहाल जो हैं कमांडर इन चीफ जिनके वो लीड कर रहे हैं इस पूरी टीम को, जे सिंह हैं। उनके नेतृत्व में ये टीम यहाँ पर अब काम कर रही है, नेवी की टीम। और उम्मीद यही है कि शायद जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जा सके। सबा जी, वैसे तो शव की तलाश है और इसी की आस में नेवी की टीम को बुलाया गया है कि अब नेवी की टीम खोजबीन करेगी। वैसे विमान के मलबे को लेकर की कोई जानकारी आती? और जैसा कि आरती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अभी आपके साथ जानकारी भी साझा कर रही थी, तो चलिए आरती, जैसा कि मौके पे मौजूद है, तो हम चाहेंगे कि वहां से आरती आपको लाइव तस्वीरें दिखाएं कि उसके बाद देखिए अब दूसरे बॉडी की भी तलाश हो रही है। दूसरे मिसिंग जो ट्रेनिंग पायलट हैं उनकी तलाश चल रही है। साथ ही साथ विमान का मलबा कहां पर गिरा वो भी अब एक नए सिरे से एक ऑपरेशन अब शुरू किया जा रहा है। नेवी की टीम पहुंची है यहाँ पर। आप देखिए नेवी की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। ये इक्विपमेंट्स नेवी की टीम के वो अपने हिसाब से इस ऑपरेशन को हैंडल करेगी, क्योंकि 2 दिनों से एनडीआरएफ की टीम काम कर रही थी। एनडीआरएफ की टीम लगातार इस ऑपरेशन में जुटी थी और उसके बाद एक डेड बॉडी जो मिली शुभ्रदीप दत्ता की, पायलट शुभ्रदीप दत्ता उसकी, और अब ये नेवी की टीम पहुंची है। नेवी की टीम यहाँ पर अब ऑपरेशन शुरू कर रही है। अब यहाँ से देखिए अब शुरुआत होगी एक नए ऑपरेशन की और ये तलाश करने की कि जो एक और पायलट मिसिंग है, जो एक और पिंटू जरा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। एक और पायलट मिसिंग है। पूरी टीम पहुंची हुई है यहाँ पर। इंतजार हो रहा था नेवी की टीम का ही और नेवी की टीम पहुंच चुकी है। और अब मैं ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि ये अब अपने तरीके से नेवी अब इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली है। तो अब शुरू हो रहा है नेवी का ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम के बाद अब जो स्थानीय प्रशासन है वो और नेवी की टीम अब मिलकर इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। और ये अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो रह गया है काम, वो काम जल्द से जल्द यहाँ पर निपटाया जा सके, ये पता लगाया जा सके जो मिसिंग ट्रेन जो पायलट है वो उनके बारे में कुछ पता चल सके। साथ ही साथ जो विमान का मलबा कहाँ पर गिरा है वो पता। कुछ लीड्स हाथ हैं नेवी के हाथ। अब उस लीड के सहारे अब देखिए इस अब डैम में वापस एक ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। और ये अब सबको उम्मीद ये है कि बहुत जल्द नेवी की टीम अपना ये ऑपरेशन जैसे ही शुरू करेगी तो बहुत जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा, क्योंकि इंतजार बस इसी का हो रहा है कि कब ये, आज देखिए तीसरा दिन है, मंगलवार से ये विमान लापता हुआ और उसके बाद आज गुरुवार का दिन, आज सुबह एक डेड बॉडी मिली और अब एक और पायलट जिनकी जो मिसिंग है उनकी तलाश चल रही है। साथ ही साथ विमान का मलबा कहाँ गिरा वो उसको भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए नेवी की टीम आई है और नेवी की टीम अब इस ऑपरेशन में जुटी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज मिली शुभ्रदीप की, उस बॉडी को कहाँ ले जाया गया? देखिए, बॉडी यहाँ से जब एम्बुलेंस आई, सबा एम्बुलेंस के जरिए पहले तो हॉस्पिटल लाया गया वहाँ पर और फिर परिजनों को सुपुर्द किया गया। लेकिन ये बहुत हृदय विदारक था। अगर ये तस्वीरें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी परिवार ऐसी तस्वीरें कभी भी देखना चाहेगा कि वो जो माँ इंतजार कर रही थी पिछले 2 दिनों से अपने बेटे का कि उसके बेटे की कुछ खबर मिले, लेकिन वो खबर इतनी मनहूस होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। इसीलिए थोड़ा सा ये बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें थी। लेकिन हाँ, अब बस ये है कि उनकी डेड बॉडी मिली है। शुभदीप जो थे दत्ता, उनकी डेड बॉडी मिली। अब जो दूसरे के लिए थोड़ा सा जो है वो अब आंखें गड़ाए बैठे हैं, वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि शायद उन्हें कुछ
जो नेवी की टीम निकली है उनसे कुछ मिल पाए, या फिर जो प्रशासन की टीम है वो उनको कुछ कहे। बहुत मुश्किल हो रहा है प्रशासन के लिए भी परिजनों को संभालना, साथ ही साथ इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट कराना। सब इन सब के बीच एक चीज है जो अब आखिरी क्षणों में ऐसा लग रहा है कि जब नेवी की टीम पहुंची है तो जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो, क्योंकि प्रशासन की टीम भी पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर डटी हुई है। आप लगातार यहाँ पर हैं, और जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ लोकल पुलिस का भी सहयोग यहाँ पर है। काफी कुछ चल रहा है। वाईजैग से ये नेवी की टीम आई है, क्योंकि ये चांडिल डैम कहते हैं कि यहाँ पर 116 गांव, ऐसा ये पूरा इलाका जो है 116 गांव जितना बड़ा है ये, और इतने में ढूंढना किसी को, किसी मलबे को ढूंढना, आप सोचिए कि मतलब ये बहुत मुश्किल काम है। कल से जिस तरह से 2 दिनों से एनडीआरएफ की टीम जुटी रही, और नेवी की टीम 3 बोट लेकर निकली है। देखना होगा कि कब तक ये सफलता हाथ लग पाती है, क्या कुछ को कितनी जल्दी मिल पाता है। सबा जी आरती, बिल्कुल ये तो अभी भी समझिए कि तलाश जारी ही है। हालांकि प्रशासन तो लगातार मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ की टीम जो हमारी है वो लगातार जुटी हुई है। अब चूंकि नेवी की टीम आ गई है तो जाहिर सी बात है, आप जैसा कि कह रहे थे कि परिजन को इंतजार था उनके बेटे का, लेकिन इंतजार इस तरह से खत्म होगा ये कोई नहीं जानता था। और अब देखिए दूसरे शव की भी तलाश की जा रही, दूसरी जो पायलट ट्रेनी थी उनकी भी तलाश की जा रही है। आरती, वैसे दूसरे ट्रेनी के परिजन क्या पहुंच चुके हैं यहाँ पर? जैसा कि कल हमने देखा कि सब परिजन जो थे रात तक वहीं पर थे, उसके बाद सुबह जब हुई तो इस तरह की तस्वीर, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ गई। सभा देखिए, अगर आपको कुछ लाइव तस्वीरें मिल पा रही होंगी तो हम कोशिश कर रहे हैं जी लाइव तस्वीरें आने की। तो क्या एक बार जरूर दिखा कि ये जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ आपको पानी और पानी ही नजर आएगा। और इसलिए मैंने कहा कि 2 दिनों अब तक एनडीआरएफ की टीम और जो स्थानीय गोताखोर हैं उनकी टीम लगातार तलाश करती रही कि क्या कहां पर हो सकता है, कहां से मिल सकता है। बड़ा मुश्किल हुआ। देखिए आज सुबह स्थानीय लोगों ने जब पर एक इंफॉर्मेशन है, कुछ लीड है मिली है, उसके बाद वहां से बरामद की गई, और ही उसी के 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में अब ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबा नेवी की 3 बोट उतारे गए हैं इस डैम में, और वो 3 बोट लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि उम्मीद अब यही की जा रही है कि नेवी की टीम अगर पहुंची है तो ये ऑपरेशन जल्द से जल्द अब खत्म होगा। सबा जी आरती, बिल्कुल ये तस्वीरें तो सुबह से ही हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरीके से पहले तो शव को बाहर निकाला गया, उसके बाद वहां पर एम्बुलेंस की गाड़ी पहुंची, शव को ले जाया गया। उसके बाद कल ही जैसा कि बता दिया गया था कि अब नेवी की टीम इस मामले में सर्च अभियान चलाएगी, तो उसी के तहत नेवी की टीम पहुंच चुकी है। नेवी की टीम जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, नेवी की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है और पूरी तैयारी है नेवी की टीम की। एक और जो पायलट ट्रेनी है उनकी तलाश जारी है। साथ ही देखिए बात यह भी है कि अभी तक विमान का मलबा भी नहीं मिला है, और जैसा कि हमारे सहयोगी आरती बता रही है कि ये इलाका बहुत बड़ा है और ऐसे में मलबे को तलाश करना काफी कठिन है। लेकिन लगातार प्रशासन जो है वो प्रयासरत है, प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, लगातार उनका सर्च अभियान जारी है। और जैसा कि टीवी 45 लगातार आपसे जुड़ा हुआ है और इस खबर पर बना हुआ है, तो आप भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से लगातार प्रशासन नदी में उतर करके डैम में के इलाके में लगातार सर्च अभियान चला रही है। और अब कहीं ना कहीं लोगों को एक आस भी बन गई है, क्योंकि नेवी की टीम आ चुकी है। आरती ने भी हमारे साथ तस्वीरें भी साझा की और जानकारी भी साझा की कि नेवी की टीम आ चुकी है और पूरी तैयारी जो है वो नेवी की टीम की हो चुकी है। और अब नेवी की टीम इस सर्च अभियान में शामिल हो जाएगी और कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चूंकि नेवी के हाथ में ये मामला चला गया है तो अब वो दूसरा शव भी, वो दूसरी बॉडी भी मिल जाएगी। तो जैसा कि आज ही सुबह में सुखदीप का शव बरामद किया गया है, एक ट्रेनी पायलट का शव बरामद किया गया है, और उसके बाद ये शव जो है एक मशवारे को मिली। लाइव जुड़ी हुई जी आरती, जरा आप चाहेंगे कि एक बार पूरी तस्वीर जो है मौके की हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दीजिएगा।
जी, सबा मैं यही तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, चूंकि हमने कोशिश की है, चूंकि ये थोड़ा रिमोट एरिया है तो दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा नेटवर्क जी। इश्यूज भी है। दिखाइए। आप देखिए कि इसमें कितना मुश्किल है एक टीम को वो मलबा ढूंढना जो 48 घंटे से भी को वो मलबा ढूंढना जो 48 घंटे से भी ज्यादा, तकरीबन 50-55 घंटे हो चुके हैं और अब उन मलबे की तलाश की जा रही है। हालांकि एक पायलट जो है वो अभी भी मिसिंग है, उनकी भी तलाश चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अब तक का अपडेट ये है सबा कि सुबह नेवी की टीम, जब सुबह डेड बॉडी बरामद हुई उसके बाद नेवी की टीम को बुलाया गया। वाइजाग से ये टीम पहुंची है, कमांडर जे सिंह इसे लीड कर रहे हैं इस टीम को। और उसके बाद जब यहाँ टीम पहुंची है तो अब 3 अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर ये तलाशी अभियान चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गुलाम रब्बानी हमारे साथ हैं। गुलाम, ये कहा जा रहा है कि 3 गांव के आसपास का जो ये 2 किलोमीटर का एरिया है वहां पर ये ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो डैम का इलाका जो स्टार्टिंग है सैंडिल डैम का, उसके बाद जो पहले बताया जाता है कि ये रुइयानी बोल के एक जगह है, वहां पर दिख रहा था, वहां दिखा था लोकेशन, एक व्यक्ति बता रहे थे। लेकिन बाद में जो रात को शाम में जो खबरें आई कि ये जो किस्टोपुर, काशीपुर और आपका उस इलाके में है, जाके वहां वो डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी मिला है, तो वो डेड बॉडी मिला है। तो लोकेशन के 3 गांव के इलाका में जो 3 किलोमीटर, अभी जब मैंने एसडीओ से बात भी की तो उन्होंने कहा कि वो 3 तो देखिए सबा, ये वो 3 गांव और 3 गांव के आसपास जो डैम, तो 3 गांव और 3 गांव के आसपास का जो डैम का जो ये एरिया है वहां पर टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन कह लें इसे, सर्च ऑपरेशन कह लें, ये वहां पर टीम अब अपना काम कर रही है। और इसीलिए मैं ये कह रही हूं कि ये भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा काम है। लेकिन नेवी को आप इसीलिए जानते हैं कि ऐसे ही जो दुर्गम काम होते हैं, जो अनटैम्ड होते हैं, उसमें वो अपना काम कर दिखाती है नेवी की टीम। और इसलिए वाइजाग से ये टीम पहुंची है। और देखिए, मैं ये भी कोशिश करूंगी कि ये जो तस्वीर आप देख रही हैं, रब्बानी आप यहाँ पर रहे हैं, आपको यहाँ के लोकेलिटी के बारे में ज्यादा पता है। ये अभी बारिश का महीना है, वैसे भी चांडिल डैम सबसे गहरा माना जाता है, इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। देखिए आरती, ये जो डैम है आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा डैम है। इस डैम के इलाके में कुल 116 गांव है। उस देखिए अभी वर्तमान में चांडिल डैम का जो पानी है 181.75 मीटर वो है। तो बताया जा रहा है कि जहां पर ये विमान गिरा है वहां का जो गहराई है वो बताया जा रहा था कि 230 मीटर, फिर 230 मीटर वहां पर है। तो इसीलिए काम जो है ये बड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मुश्किल काम को एनडीआरएफ की टीम ने और प्रशासन से जो एक डेड बॉडी प्राप्त किया है, ये मुश्किल काम को अंजाम दिया है। और उम्मीद है, प्रशासन को उम्मीद भी है और हमें भी उम्मीद है कि उस लोकेशन से जहां से डेड बॉडी प्राप्त हुआ है उसी इलाके से 2-3 किलोमीटर के दायरे में वे विमान भी मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, प्रशासन की टीम को भी उम्मीद है कि विमान भी मिल जाएगा। और वो और एक पायलट हैं, जो पायलट का जो जिनका शव नहीं पाया गया, चाहे जो भी है, उनका भी हो सके कि नेवी की टीम और एनडीआरएफ की टीम इसे निकाल लेगी। जी सबा, तो देखिए ये गहराई बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं जैसा कहा आपको कि एनडीआरएफ की टीम जो लगातार डटी हुई है पिछले 3 दिनों से, एनडीआरएफ को भी हम इसलिए जानते हैं कि ऐसे ही जब कुछ ऐसे हालात होते हैं, जब हम और आप लाचार हो जाते हैं, हमसे काम नहीं होता, तब एनडीआरएफ की वो टीम आपके साथ खड़ी होती है जो ऐसे हालात में भी असंभव को संभव कर दिखाती है। और उसके साथ अब नेवी की टीम भी आई है उनका साथ देने के लिए। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि हर कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जाए। जो दूसरा पायलट मिसिंग है उसके बारे में भी कुछ पता चल सके। और साथ ही साथ जैसा कि आपने सुबह सुना होगा, एसडीओ को भी वो कह रही थी कि हमारी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। अगर एक डेड बॉडी मिली है तो दूसरा मिसिंग पायलट कहां है वो भी जल्द से जल्द हमें पता लगाना होगा, क्योंकि परिजन जो है पिछले 3 दिनों से इस तरह से परेशान है। उनकी परेशानियां अगर देखेंगे तो फिर लगता है कि अभी काम बहुत कुछ करना बाकी है। इसलिए वो बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ ये भी कि विमान कहां पर गिरा, विमान का मलबा जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये काम खत्म नहीं होगा, तब तक ये चुनौतियां खत्म नहीं होंगी सबा। इसलिए एनडीआरएफ के साथ
साथ नेवी की टीम भी अब जुटी हुई है। हम और बाकी जो लोग यहाँ हैं सब अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो सबा। जी बिल्कुल आरती, क्योंकि इंतजार लंबा है। लगातार 3 दिनों से इसकी खोजबीन जारी है। लगातार 3 दिनों से प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम जुटी है एंड फाइनली आज नेवी की टीम भी आ गई है। आरती, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या नेवी की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है? नेवी की टीम सर्च अभियान में जुट गई है? बिल्कुल सबा, मैंने कहा आपको कि देखिए ये 11 बजे का वक्त होगा जब शुभदीप दत्ता जिनकी डेड बॉडी बाहर निकाली गई और उसके आधे घंटे के बाद ही नेवी की टीम पहुंच गई और फिर नेवी की टीम ने मैंने कहा कि नेवी अपना काम अपने हिसाब से करती है, वो अपने इक्विपमेंट्स के साथ करती है। तो नेवी अपने इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर पहुंची नेवी की टीम और उसके बाद देखिए अब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो रहा है जब 3 टुकड़ियों में बंटकर नेवी की टीम निकल चुकी है। और मैं कोशिश करती हूँ अगर कैमरे की नजर वहां तक पहुंच सके कि देखिए आपको एक बोट जरूर नजर आ रहा होगा बीच डैम में और उसी के बाद वो इलाका आता है जहां पर शुभदीप दत्ता की डेड बॉडी मिली थी वहां, और उसके बाद ये 3 गांव आसपास हैं। उन गांव के आसपास कल्याणपुर, काशीपुर और किस्टोपुर, ये 3 गांव है सबा। और यहाँ पर ये 3 गांव के आसपास का जो 2 किलोमीटर का रेडियस है वहां पर ये 3 टुकड़ियां अपने हिसाब से, यानी नेवी के जो जवान यहाँ पर पहुंचे, नेवी की जो टीम पहुंची है वो अपने हिसाब से अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है ये टीम। और ये इनका काम करने का तरीका अब अलग है क्योंकि चूंकि ये मैंने अभी गुलाम भी बता रहे थे कि इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल हो रहा है ये पता लगा पाना, ये ट्रेस कर पाना कि एक्चुअल में विमान गिरा तो गिरा कहां पर, क्योंकि जहां पर जिस पायलट की लाश बरामद हुई वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया काफी देर तक, वहां पर टीम को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब ये थोड़ा सा चूंकि मिसलीड ना हो टीम, इसलिए एक पूरा एरिया को ही कवर किया गया है, उस पूरे 3 गांव के आसपास का एरिया कवर किया गया है ताकि वहां पर ये ढूंढा जा सके कि क्या अगर एक डेड बॉडी यहां पर मिली है तो विमान का हिस्सा यहीं पर गिरा है या फिर वो फ्लो था जिसमें बहकर वो बॉडी आई थी। तो इन सारी चीजों को आप टेक्निकली आप देखें तो अपने हिसाब से नेवी काम कर रही है और अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द ये टीम अपना काम खत्म करेगी और ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होगा, क्योंकि हम आपसे ज्यादा जो परिजन आस लगाए, उम्मीद लगाए बैठे हैं सबा, उनका दर्द जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उनका दर्द वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है सबा। जी बिल्कुल आती, हम भी चाहेंगे कि अब परिजन का इंतजार खत्म हो जाए और जो मिसिंग ट्रेनी पायलट है उनका भी कोई पता चल जाए। वैसे आती आपके साथ बने रहेंगे क्योंकि हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस खबर से अपडेट रहें, पूरी जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।